हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करते हैं डीजी के टर्बो चार्जर के बारे में। तो डीजी का जो टर्बो चार्जर है फ्रेंड्स, वो डीजी के टॉप माउंट पोजीशन पे माउंट होता है, मींस लगा होता है, जहाँ से जिसकी कनेक्टिविटी जो होती है वो हमारे डीजी के सिलेंडर से कनेक्ट होता है। जहाँ सिलेंडर में हमारे अगर सिलेंडर का जो पिक्चर है, पहले मैं वो दिखा देता हूँ कि सिलेंडर के पिक्चर में जिस तरह से पिक्चर है, पिक्चर में कनेक्टिविटी है डीजी के टर्बो चार्जर की। इनटेक एयर को सिलेंडर में इन करेगा, उसके बाद जो जली हुई गैसें हैं, जो एग्जॉस्ट है, उसको आउट करेगा। ये है टर्बो चार्जर का काम। टर्बो चार्जर बेसिकली एक डिवाइस है जिसका इसमें दो टाइप का कपलिंग होता है। एक कंप्रेसर कपलिंग होती है और दूसरा टरबाइन कपलिंग होती है। दोनों कपलिंग एक ही शाफ्ट में कनेक्ट होती हैं। मीन्स जैसा कि पिक्चर में भी दिख रहा है कि जैसे कंप्रेसर का इनलेट है, इनलेट होते हुए हमेशा कंप्रेसर डिस्चार्ज होते हुए हमारा इनटेक मैनीफोल्ड वाल्व के थ्रू हमारा सिलेंडर के अंदर आएगा। जैसे ही हमारे डीजल का जो इंजन है उसके सिलेंडर में 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला इनटेक स्ट्रोक होगा एंड सेकंड हमारा होगा कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड होगा हमारा पावर और फायर स्ट्रोक एंड फोर्थ होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इसमें जो हमारे डीजल का जो फायरिंग होती है, आईसी मीन्स इंटरनल कंबशन इंजन में जो फायरिंग होती है, उसमें हमारा ये डिवाइस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये प्ले कैसे करता है, मैं इसको एक बार फिगर में जैसा दिया है मैं डिक्टेट करने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ कि एक हमारा टर्बो चार्जर लगा हुआ डीजी के माउंट पे, फिगर में दिखाया जा रहा है कि एक सिलेंडर के ऊपर ये माउंटेड है। सिलेंडर के ऊपर अगर जो माउंटेड है उसमें इनटेक मैनीफोल्ड वाल्व को डिक्टेट किया गया है। मीन्स हमारा जो डिवाइस हमारा माउंटेड है सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर के ऊपर जो माउंटेड डिवाइस है टर्बो चार्जर, उसका एक जो पोर्शन है जिसमें कंप्रेसर कनेक्ट है, उस कंप्रेसर की कनेक्टिविटी को इनटेक वाल्व में कनेक्ट किया गया है। मीन्स जब भी हमारा डीजी स्टार्ट होगा तो इनटेक के थ्रू एयर, हमारी इनलेट के थ्रू एयर हमारे सिलेंडर में आएगा। सिलेंडर में आने के बाद हमारी सिलेंडर मैनीफोल्ड जो वॉल, एयर मैनीफोल्ड वॉल है, वो बंद हो जाएगी। एयर हमारी कंप्रेस होगी। एयर कंप्रेस होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे फ्रंट से फायर होगी हमारी इंजन में और पिस्टन ऊपर नीचे टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलने लगेंगे और हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अब इंजन स्टार्ट होने के बाद जो स्मोक होगा, जो एग्जॉस्ट होगा, जो जली हुई गैसेज हैं, उनको निकलने के लिए रास्ता चाहिए। तो जब ये जली हुई गैसें दूसरे वाल्व से हमारे एग्जॉस्ट इनलेट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाती हैं और ये जो कनेक्टिविटी होती है ये हमारे टर्बो चार्जर के दूसरे एंड पे, जहाँ टरबाइन लगा होता है, उस एंड से ये इजली हमारी पास हो जाती है। मीन्स टरबाइन एंड से बाहर निकलते हुए हमारी एग्जॉस्ट के रास्ते से बिल्डिंग के टॉप पे जो हमारा माउंट लगा होगा एग्जॉस्ट, वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये है हमारे टर्बो चार्जर का बेसिक वर्क। टर्बो चार्जर का बेसिक वर्क ये है कि फ्रेश एयर की इनलेट को लेगा डीजी में, सिलेंडर में देगा। उसके बाद जो एग्जॉस्ट होगा, जो जली हुई गैसें हैं, उसको दूसरे एंड से, टरबाइन जहाँ लगा होता है उसके एंड से एग्जॉस्ट जली हुई गैसों को बाहर निकाल देगा। तो बेसिकली टर्बो चार्जर का काम यही है कि एक टर्बो चार्जर एक डिवाइस है जिसमें कंबाइंड डिवाइस है, जिसमें कोई मोटर नहीं लगी होती है। स्टैटिक एक शाफ्ट है, उस शाफ्ट में कंप्रेसर कनेक्ट होता है और दूसरे एंड पे फ्रेश एयर एंड पे कंप्रेसर कनेक्ट होता है। सेकंड जो एंड हमारा टरबाइन व्हील है, उधर हमारा टरबाइन व्हील कनेक्ट होती है। तो इसमें एक शाफ्ट के थ्रू इसका रोटेशन होता है। मीन्स जब इनलेट एयर आएगी तो हमारा कंप्रेस उस एयर चलेगा, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर रहता है, वो एयर को कंप्रेस करेगा, सिलेंडर में फ्रेश एयर को भेजेगा। जैसे ही 4 स्ट्रोक इंजन हमारा कंप्लीट करता है, उसके बाद जो जली हुई गैसें हैं वो हमारे एग्जॉस्ट इनलेट के थ्रू, इन वाल्व के थ्रू आउट होकर एग्जॉस्ट होकर बाहर निकल जाती हैं। तो ये है हमारे कंप्रेसर का बेसिक वर्क यही है। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके कुछ लोग इंटरव्यू जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि इसका आरपीएम कितना होता है। तो मैं बता देता हूँ, 60,000 से 2,70,000 आरपीएम तक इसके होते हैं। बट अब इसमें ये भी डिपेंड करेगा कि आरपीएम जनरली डिपेंड करते हैं इसके फ्रेश एयर रिक्वायरमेंट पे, कि इसने इनटेक एयर कितना लिया है, तो उस पर डिपेंड करेंगे इसके आरपीएम। और डिवाइस जो टर्बो चार्जर, इसको लगाने का एक मेन पर्पज़ ये है कि ये 30% पावर इफ़िशियंट होता है। इसकी वजह से हमारी इंजन की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, इसलिए हम हमेशा टर्बो चार्जर का यूज किया जाता है इंजन में। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए